Good morning and welcome in English class. Students, we are studying Unit 5. The chapter name is Zoo Manners. And to complete its exercise, today we will do the page number 75. So the first question is say aloud. Okay, here are some words. You have to say these words loud. Okay, so first word is bump, hum, dump. एंड जब आप इन वर्ड्स को रीड कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, इसमें जो साउंड है वो सिमिलर है, और आपको पता है जो सिमिलर साउंड है वे उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट रो इज क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो. ओके, सो क्राउड एंड cloud are rhyming words and crow and claw, these are rhyming words. Okay, next is noise, prize, size, pies, flies, all these are rhyming words. Okay, so आपको इन words को loudly read करना है. next is let's sing and act. आपको इन lines को sing करना है. it's a short poem और इसके जैसे आपने act करना है. okay, The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. Okay, जो elephant है वो यहाँ वहाँ जाता है, walk करता है, वो बहुत लंबा है. He is so tall and he is so fat. वो बहुत ही मोटा है. यहाँ देखिए, He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. देखिए जो एलिफेंट है इसके कोई फिंगर्स नहीं होती. यू कैन सी इन द पिक्चर ही हैज़ नो फिंगर्स बट ही हैज़ सम टोज़. उसके पास कुछ टोज़ हैं, ठीक है. बट माय गुडनेस, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी एक लंबी नोज़ है, लेकिन इसकी फिंगर्स नहीं है, लेकिन इसकी लंबी नोज़ है. ओके, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट. और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिस एंड दैट का यूज़ करते हुए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है. अब दिस का यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे नियर हो, हमारे पास हो, ठीक है. और दैट का यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमसे थोड़ी सी फार हो. ओके, थोड़ी सी दूर हो. तो यहाँ पर जैसे कि दिस इज़ अ कैट. ओके, एक सेंटेंस ये बना लिया. दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री. ओके, क्योंकि ट्री हमसे दूर है तो इसलिए हम दैट इज़ अ ट्री. दिस इज़ अ चेयर, दैट इज़ अ बुक. ओके, इस तरह से हम 75 पेज को कंप्लीट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज 76 पेज नंबर. ओके, सो नाउ वी विल विजिट टू द विलेज. ओके, हम अब विलेज की सैर करने जा रहे हैं. देखो, लेट्स राइट, आपने राइट करना है. हेयर इज़ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और पिक्चर्स हैं. आप इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नेम को आपने राइट करना है. ओके, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया गया है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक हॉर्सेस, हे, विलेज, पॉन्ड, कैट, ग्रैंड मदर, डॉग्स, काउ, मिल्क, कॉक, किटन्स, हैन. ओके, सो आपको यहाँ पर इन वर्ड्स जो सुइटेबल वर्ड्स है उसे फिल करना है. इन जून वी वेंट टू अब यहाँ पर किसकी पिक्चर है, विलेज की. सो आप यहाँ पर राइट करोगे विलेज. वेयर माई, पिक्चर किसकी है, लुक द पिक्चर, ग्रैंड मदर लीव्स. मैं जून महीने में विलेज गया जहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर रहती थी, ठीक है. शी हैज़ अ फार्म, उनके वहाँ पर फार्म है. On her farm there are many animals. उनके फार्म में बहुत से एनिमल्स हैं. There are 2 horses. ओके, ये जो पिक्चर है ये हॉर्सेस की है, हॉर्स नहीं है, हॉर्सेस है. ओके, 2 horses है, तो ये हमारा प्लूरल वर्ड है, हॉर्सेस. अ कैट, एक कैट, ठीक है, एक है तो इसके लिए हम लगाएंगे, ए लगाएंगे. ए का मीनिंग होता है एक. अ कैट विथ इट्स 2 किटन्स. यहाँ पर 2 किटन्स हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे किटन्स. ओके, इट्स अ प्लूरल. 3 डॉग्स. ओके, डॉग्स है, फिर से हमारा प्लूरल वर्ड है. 1 हैन, सिंगुलर है, हैन.
एज वेल एज अ कॉक, कॉक भी है। उनके फार्म में कौन कौन से एनिमल्स हैं? हॉर्सेस, कैट, किटन्स, डॉग्स, hen, cock, and next and a cow. Every morning she feeds her animals with hay. hay होता है घास, ठीक है। hay और मिल्क, यहाँ पर पिक्चर किसकी है? मिल्क की। तो एवरी मॉर्निंग वो अपनी इन सभी एनिमल्स को घास खिलाती हैं और मिल्क देती हैं। जैसे कुछ एक एनिमल्स तो घास खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो दूध पीते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक कैट, ठीक है। कैट तो घास नहीं खाएगी, वो मिल्क ही पिएगी, है ना। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। ये सारे जो एनिमल्स हैं वहाँ उनके हाउस के नियर बाय एक पॉन्ड है जहाँ पर वे दे ड्रिंक वाटर, ओके, ऑन द फार्म। वहाँ फार्म में वे पानी पीते हैं पॉन्ड में, ओके। सो आपको इस पेज को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको इस बुक पर ही इस पेज को कंप्लीट करना है। एंड द नेक्स्ट इज पेज नंबर 77, कंपोजिशन कॉर्नर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर पिक्चर को फिर से देखना है और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हैं आपको, इनको यहाँ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, उनकी हेल्प से फिल करना है। सो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है मीनिंग। दिस इज़ अ डैश, दिस इज़ अ डैश। यहाँ पर क्या है? बी, ओके। हम यहाँ से बी चूज़ करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे बी, BEE। इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स। और इसकी विंग्स पर क्या होते हैं? देखिए क्या है इसकी विंग्स पर? लाइन्स। सो आप यहाँ पर लाइन्स चूज़ करेंगे बॉक्स में से और यहाँ पर फिलअप करेंगे ऑन इट्स विंग्स, ओके। इट हैज़ डैश एंटीनाज। तो इसके हाउ मैनी एंटीनाज? 2. So you have to write here 2. It has 2 antennas. It buzzes around the, अब ये किसके राउंड बज करती हैं, भिनभिनाती हैं? फ्लावर, फ्लावर। इट बज्ड एंड केम टू द जू, ठीक है। ये क्या करती हैं? हमेशा बज बज का साउंड ही करती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद बी, ओके। अब ये जो बी है, इसके लिए इसको रास्ता नहीं मालूम, ये भूल भुलैया में, इस पजल में इसको रास्ता नहीं मालूम कि इसने अपने बीहाइव्स में कैसे जाना है। तो आपने क्या करना है? इसकी हेल्प करनी है। देखिए यहाँ पर हमने पाथ ड्रॉ करना है और इसके पाथ में जो जो भी आपको पिक्चर्स मिलेंगी उनके आपने नेम लाउडली बोलने हैं। देखिए तो यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हेयर, व्हाट इज़ इट? इट इज़ पी। तो बी कहाँ पहुँच गई? पी के पास, पी। नेक्स्ट इज ट्री, नेक्स्ट इज की, नेक्स्ट इज टी एंड फाइनली ये यहाँ पर अपने बीहाव्स में पहुँच गए, ठीक है। तो बी के राइमिंग वर्ड्स हमने इस पजल में से कौन कौन से मिले हमें? पी, ट्री, की एंड टी। दीज ऑल आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ बी, ठीक है। दे आर राइमिंग वर्ड्स टू ईच अदर। ये आपस में भी राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट page 78. Look at your 78 page. Look at the pictures and fill in the blanks. You have to look at the pictures. ये कुछ wild animals के पिक्चर्स हैं। यहाँ से आपको बहुत से वाइल्ड एनिमल्स के नेम पता चलेंगे और बहुत से वाइल्ड एनिमल्स की नेम की स्पेलिंग आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो ये फ़न के साथ साथ आपकी लर्निंग को भी बढ़ाती है। तो देखिए फर्स्ट इज़ द किंग ऑफ जंगल, दैट इज़ लायन, LION, लायन। आपने यहाँ पर इस स्पेलिंग को फिलअप करना है। नेक्स्ट दिस इज़ वुल्फ, WOLF, वुल्फ, ओके। और ये पिक्चर यहाँ से है, दैट इज़ जैकॉल, ओके, जैकॉल। नेक्स्ट इज़ मंकी, यहाँ से मंकी देखिए, दिस इज़ मंकी, MONKEY, मंकी। नेक्स्ट इज़ चिपैंजी, CHIM, चिम, पेन, PAN, पेन, Z, चिपैंजी।
ZEE chimpanzee. Next is giraffe. Okay, giraffe has a long neck. GIRAFFE, giraffe. Next is tiger. TIGER, tiger. Deer, DEER, deer. Owl, OWL. Next is bear. Okay, so next question is, let's make the noises that animals make. Okay, आपको कोशिश करनी है कि हम एनिमल्स के जैसे नॉइज़ करें और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस एनिमल की नॉइज़ को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, रोर लाइक अ लायन, जो लायन की आवाज़ होती है उसको हम रोर बोलते हैं. ठीक है, जब लायन गर्जता है तो उसकी गर्जन को हम रोर कहते हैं. ओके, ने लाइक अ हॉर्स, हॉर्स के जो चिंघाड़ने को है उसको हम ने कहते हैं. NEIGH, ने. नेक्स्ट इज डक, डक के साउंड को हम क्वैक कहते हैं, क्वैक. नेक्स्ट इज ब्लीट, ब्लीट मीन्स गोट, गोट के साउंड को हम ब्लीट कहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रंट, ग्रंट के साउंड होता है पिग का. ठीक है, नेक्स्ट बार्क लाइक अ डॉग, डॉग के भौंकने को हम बार्क बोलेंगे. नेक्स्ट इज मूँ लाइक अ काऊ, अब काऊ कैसे करती है, मूँ, इस तरह के साउंड को. नेक्स्ट इज चिर्प लाइक अ स्पैरो. सो स्पैरो या किसी भी बर्ड्स के जो चीं चीं की आवाज़ को है उसको हम चिर्प ही कहेंगे. नेक्स्ट इज चैटर लाइक अ मंकी. ठीक है, मंकी की आवाज़ को हम चैटर कहेंगे, चैटर. और जब स्नेक होता है तो स्नेक की आवाज़ को हम कहेंगे हिस. ठीक है, हिस लाइक अ स्नेक. तो आप सभी ने इन सभी आवाज़ को करके देखना है और इनकी आवाज़ को आपने निकाल कर देखना है अपने मुंह से. इन सभी साउंड को आपने निकालना है. ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. ओके, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. जब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा एक डायनासोर. ओके, DINOSAUR, डायनासोर. ओके, डायनासोर अब जो कि हमारी अर्थ पर नहीं है, ये एनिमल यहाँ से वैनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है. लेकिन एक कुछ टाइम पहले, जो बहुत टाइम पहले डायनासोर धरती पर हुआ करते थे. And next is page number 79. This is the last exercise of your chapter Zoo Manners. You have to trace all these words with pencil on your book. Okay, so students, you have to complete all these exercises on your book. And have you understand it? I hope you understand it well. और आपको बहुत से इसमें एनिमल्स के बारे में आपको पता चला, बहुत सी आपने इससे लर्निंग करी, आपको एनिमल्स के नेम्स पता चले, वाइल्ड एनिमल्स के नेम और इनके साउंड्स के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिली. सो आपने इस एक्सरसाइजेस को अच्छे से अपनी वर्कबुक पर या फिर अपनी बुक पर कंप्लीट करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.